आज है 16 मई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग तेज, कर्मचारियों ने लिखा पत्र। देश भर के कई सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की मांग को तेज कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि डिजिटल कामकाज बढ़ने और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के बाद अब घर से काम करना संभव है। इससे दफ्तरों में भीड़ कम होगी और काम की उत्पादकता बढ़ेगी। इस संबंध में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर नीति बनाने की अपील की। पीएम की अपील का असर, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री ने सुरक्षा कम की, किया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक संसाधन बचत की अपील का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए सुरक्षा काफिले को कम किया जा रहा है। इस फैसले को सादगी और जवाबदेही की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा की तारीख घोषित, 21 जून को देश भर में दोबारा होगा एग्जाम। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। परीक्षा अब 21 जून को देश भर में आयोजित की जाएगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई। परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी, आम जनता पर महंगाई का बोझ। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस फैसले से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया। परिवहन लागत बढ़ने से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों पर भी असर पड़ने की आशंका है। वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन कीमतों में ये वृद्धि महंगाई दर को और प्रभावित कर सकती है और आम बजट पर दबाव बढ़ेगा। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है। इससे पेपर लीक जैसी समस्याओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परीक्षा देने की आदत डालनी होगी। सुरक्षा शिविरों में मिलेंगी बैंकिंग स्वास्थ्य सेवाएं, सीएम साय ने अमित शाह को बस्तर रोड मैप बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने बस्तर क्षेत्र के विकास का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इस योजना के तहत अब सुरक्षा शिविरों में बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और विकास की गति तेज होगी। ईंधन संरक्षण को लेकर सीएम साय की पहल, कारकेड में गाड़ियों की संख्या घटेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईंधन संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल की। नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अब मुख्यमंत्री के कारकेड में शामिल वाहनों की संख्या कम की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य ईंधन की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे एक सकारात्मक संदेश आएगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक सादगीपूर्ण बनेगी। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम बदले, अब हर सड़क योजना में ईवी चार्जिंग और सीएनजी पंप। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि विकास नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए प्रावधान के तहत अब हर प्रस्तावित सड़क परियोजना में ईवी चार्जिंग सेंटर और सीएनजी पंप अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। इससे इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बेहतर सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में अब व्हाट्सएप पर मिलेगी रजिस्ट्री कॉपी, केंद्र ने नवाचार की सराहना की। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए अब लोगों को व्हाट्सएप पर भी रजिस्ट्री की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस नवाचार की केंद्र सरकार ने सराहना की और इसे समयबद्ध और पारदर्शी व्यवस्था बताया। साथ ही योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इस कदम से नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। हाईकोर्ट के भय में देर रात नियुक्ति पत्र वितरण, 22 लोगों को मिली अनुकंपा नौकरी। हाईकोर्ट के सख्ती और संभावित कार्रवाई के डर के बीच नगर निगम प्रशासन ने देर रात 22 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र बांटे। लंबे समय से लंबित मामलों में अचानक से तेजी दिखाते हुए निगम अधिकारियों ने आनन फानन में प्रक्रिया पूर्ण की। नियुक्ति पाने वाले परिवारों ने राहत जताई। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर कोर्ट के दबाव के बिना प्रशासन सक्रिय क्यों नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री की अपील बेअसर, सार्वजनिक परिवहन संकट से रोज परेशान हो रहे शहर के हजारों यात्री। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील का शहर में असर दिखाई नहीं दे रहा। बसेस की कमी, खराब रखरखाव और अनियमित सेवाओं ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई रूटों पर बसेस बंद होने से लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। बढ़ती आबादी, ट्रैफिक दबाव के बीच परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। रोजाना सफर करने वाले नागरिक अब सुरक्षित, सस्ती और नियमित बस सेवा की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन कई इलाकों में आंधी तूफान बना आफत। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तेज बारिश और आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पामगढ़ में सामूहिक विवाह, 15 जोड़े बने जीवन साथी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पामगढ़ में एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह में सहयोग प्रदान करना है, जिससे बिना किसी आर्थिक बोझ के सामाजिक रूप से सम्मानजनक तरीके से विवाह संपन्न हो। तांदुला नदी के कायाकल्प की तैयारी, जल्द होगा जीवनदायिनी नदी का पुनर्जीवन कार्य शुरू। तांदुला नदी, जिसे क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, अब अपने कायाकल्प की ओर बढ़ रही है। लंबे समय से प्रदूषण, अतिक्रमण, गंदगी से जूझ रही इस नदी को पुनर्जीवित करने की तैयारी तेज हो गई। प्रशासन के द्वारा सफाई, गाद निकालने, तटों के संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे कार्यों की योजना बनाई गई। इस पहल से न केवल नदी का स्वरूप बदलेगा, बल्कि क्षेत्र में जल संरक्षण, कृषि और पर्यावरण संतुलन को नई मजबूती मिलेगी। बस्तर के सुरक्षा कैंप बनेंगे, जन सुविधा केंद्र, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को साथ जोड़ते हुए अब सुरक्षा कैंपों को जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य मूलभूत सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इस बदलाव से स्थानीय लोगों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर डर बढ़ा, अब तक केवल 4% को टीका। छत्तीसगढ़ में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर और भ्रम का माहौल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के बावजूद अब तक केवल करीब 4% लोगों को ही टीका लग पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वैक्सीनेशन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने में बेहद प्रभावी है। जागरूकता की कमी और अफवाहों के कारण टीकाकरण की रफ्तार धीमी बनी हुई है। कोरबा में हाथियों का तांडव, खेतों में घुसकर फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों के झुंड ने तांडव मचा दिया। जंगली हाथियों ने खेतों में घुसकर धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। अचानक हुए इस हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। भिलाई में आग हादसा, बिजली के पोल से चिंगारी से लगी आग में 4 की हुई मौत। भिलाई में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल से निकली चिंगारी के कारण अचानक से आग लगी, जिसने एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रेस कोड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फटकार, अफसर से पूछे गए तीखे सवाल। ड्रेस कोड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अफसर को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अफसर से तीखे सवाल पूछे और उनकी कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की। मामला ड्रेस कोड नियमों के पालन और प्रशासनिक अनुशासन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि अधिकारी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और पदोन्नति को लेकर स्पष्ट जवाब दें। इस पूरे मामले ने विभागीय कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए। भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, संगठन बदलाव और नेताओं पर कड़ी टिप्पणी। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा संगठन में हालिया बदलावों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलाह देकर विदेश दौरे पर चले गए। साथ ही भाजपा संगठन में हुए बदलावों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है। बिल्हा पुलिस की कार्रवाई, विवादों में रजिस्ट्री दस्तावेज नजरअंदाज कर खरीदार पर एफआईआर दर्ज। बिल्हा पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर से विवादों में घिर गई। आरोप है कि वैध रजिस्ट्री दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें नजरअंदाज कर मकान ढहाने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय सीधे खरीदार पर एफआईआर दर्ज कर दी। इस कदम को लेकर पक्षपात और लापरवाही के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पूरी जांच के की गई कार्रवाई ने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।
ढेबर मुख्य साजिशकर्ता करार, हाईकोर्ट ने अनवर की जमानत याचिका भी खारिज की। कथित घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे सुनियोजित साजिश बताया है। अदालत ने कारोबारी अनवर ढेबर को पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता माना और उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद अनवर ढेबर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। कुनकुरी में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण, शिक्षा, पर्यटन और यातायात को मिलेगी नई गति। कुनकुरी में कलेक्टर ने निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में शिक्षा, पर्यटन और यातायात व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से कुनकुरी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। रायपुर में एनएच पर नो पार्किंग व्यवस्था फेल, रात भर खड़े ट्रकों से बढ़ा हादसों का खतरा। रायपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के 15 किलोमीटर हिस्से में नो पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से बेअसर नजर आ रही है। यहां रात भर ट्रक बिना इंडिकेटर और उचित संकेत के सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे गंभीर हादसों का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थिति लगातार बनी हुई है और प्रशासन की कार्रवाई कमजोर है। कोरबा में एलपीजी का 2 दिन का स्टॉक, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति भी सीमित। कोरबा जिले में ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर्स का स्टॉक सिर्फ 2 दिन के लिए बचा है, जबकि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी सीमित स्तर पर पहुंच गई है। इससे आम उपभोक्ता और व्यवसायियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।